Good morning student. Here I am continuing your chapter number 5 Understanding Elementary Shapes. So हमने लास्ट वीडियो में हाफ पोर्शन आपका कवर कर लिया है. ठीक है. अब इस वीडियो में रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम लोग कवर करेंगे. ओके. लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था एंगल्स. ठीक है. एंगल हमने पढ़ा था राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल, प्लस उसमें एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड दी रिफ्लेक्स एंगल. ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. ओके. नाउ मेजरिंग एंगल्स. अब एंगल को कैसे मेजर किया जाता है वो देखना है हमें इसमें. ठीक है. सो नाउ द improvised right angle tester, we made it helpful to compare angles with a right angle. Okay. We were able to classify the angle as acute, obtuse and reflex, but this does not give the precise comparison. It cannot find which one among the two obtuse angle is greater. So in order to be more precise in comparison, we need to measure the angle. We can do it with a protractor, right? तो हम प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करना सीखेंगे कि एंगल को कैसे मेजर किया जाता है. तो आई होप आपको प्रोटेक्टर पता है किस तरह का दिखता है. वी कॉल आवर मेजर डिग्री मेजर. वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स. एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 360 पार्ट्स में, राइट. ईच पार्ट इज़ अ डिग्री और वो हर एक पार्ट उसको क्या बोलते हैं? डिग्री. वी राइट 360 डिग्री टू से 360 डिग्री, राइट. और उसको हम इसको क्या बोलते हैं? 360 डिग्री, राइट. नाउ द प्रोटेक्टर इज लुक लाइक दिस. तो आई होप सबको पता होगा प्रोटेक्टर कैसा दिखता है. सो हमारे पास लेट्स से ये जो एंगल बना हुआ है, अब इस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है कि ये कितने डिग्री का एंगल है. ठीक है. तो हम इसमें क्या करेंगे, जो प्रोटेक्टर है आपका, प्रोटेक्टर आप दिख रहा है, देखिए सारे एंगल्स बने हुए हैं इसमें. तो प्रोटेक्टर को सिंपली हम जो इसका मिड पॉइंट है प्रोटेक्टर का, वो इस यहाँ पे रख करके हम, ठीक है, मतलब प्रोटेक्टर आपका पूरा ऐसे रखा गया और ये जो मिड पॉइंट, जो सेंटर पॉइंट है, ये जो इसका वर्टेक्स का सेंटर पॉइंट है वहाँ पे होगा. देन अब आप जब ये आपको पूरा प्रोटेक्टर दिखेगा तो आपको ये वाली वैल्यू जो पता चलेगी वो उससे आप फाइंड आउट करोगे. जैसे आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है 140 डिग्री. ठीक है. 140 डिग्री एंगल है ये. 140 डिग्री और प्लस ये आपका कितना 40, ये 40 डिग्री एंगल. ठीक है. जब हम इधर से हम इसको एक्चुअली ऐसे काउंट करते हैं तो ये आपका 40 डिग्री दिख रहा है. दैट मीन्स ये क्या है आपका? ये आपका एक्यूट एंगल है, राइट. ये एक्यूट एंगल है. जब हम इधर से इंक्रीज़ होगा, मतलब ये हमारा 10, 20, 30 ऐसे इंक्रीज़ होगा 180 तक आएगा. ठीक है. इसको हम ऐसे देखते हैं. तो ये आपका 40 डिग्री का है एंगल. अब सिंपली मैंने बता तो दिया आपको, बट ये अब जो सेंटेंस में लिखा है उसको पढ़ते हैं हम. Place the protector so that the midpoint M in the figure of the straight edges lies on the vertex B of the angle, right. ये जो vertex B है now ये आपके पास ट्रायंगल पीछे बना हुआ था A B and C. जो ये कह रहा है place the protector so that the midpoint M इन द फिगर ऑफ इट्स स्ट्रेट एजेस लाइज ऑन द वर्टेक्स बी. ये देखिए आपका ये एंगल है, ये बी है, ये वर्टेक्स पॉइंट है. ठीक है. ये जो मिड पॉइंट है इसका बी. हमें प्रोटेक्टर को रखना है इसके मिड पॉइंट पे. ठीक है. प्रोटेक्टर इस वे में है और प्रोटेक्टर की जो वैल्यू है 10, 20, 30, 40 अप टू 180 वो ऐसे है. ठीक है. सो एडजस्ट द प्रोटेक्टर सो दैट बी सी इज़ अलॉन्ग विद द स्ट्रेट एजेस ऑफ द प्रोटेक्टर. मतलब बी सी, ये जो बी है और ये सी है, इसके एकदम इक्वल एजेस में रखना है हमें. ठीक है. ये हमारा देखिए
ये हमारा 60 डिग्री, सपोज करिए 40 डिग्री का है जो पिछला फिगर था, लास्ट फिगर हमने देखा था, ठीक है। तो प्रोटेक्टर जब हम प्लेस करेंगे तो इसका मिड पॉइंट यहाँ आएगा और ये प्रोटेक्टर का ये इसके एज के इक्वल ऊपर होना चाहिए, एकदम प्लेस्ड होना चाहिए, आज ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि थोड़ा सा लाइन से डिफर कर रहा हो, नहीं, वो एकदम इक्वल उस लाइन की इक्वल में आना चाहिए। और प्रोटेक्टर जो है हमारा, उसकी वैल्यू 10, 20, 30, 40 अप टू 180, ठीक है। उसको हम कैलकुलेट करते हैं इस वे में, राइट। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, देयर आर 2 स्केल्स ऑन द प्रोटेक्टर, रीड दैट स्केल विच हैज़ द ज़ीरो मार्क कोइंसाइड विद द स्ट्रेट एजेस। वो ज़ीरो मार्क जो आपका वर्टेक्स है उस पर कोइंसाइड करना चाहिए। द मार्क शोन बाई BA ऑन द कर्व एजेस गिव द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। और जो ये वाली वैल्यू ये हमने प्लेस कर दिया प्रोटेक्टर, और जो ये वैल्यू प्रोटेक्टर में देख करके हमें फाइंड आउट करना है कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट। तो ये आपका 40 डिग्री का एंगल था, ये देखिए। वी राइट एम एंगल ABC इज इक्वल टू 40 डिग्री, सिंपली ABC दिस, राइट। नाउ वी हैव ए नेक्स्ट टॉपिक इज परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस सबको पता है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है। ये देखिए, ये हमारा एक परपेंडिकुलर, सपोज ABC और ये आपका ये O सपोज करिए और ये B हो गया, ठीक है। तो OB इज परपेंडिकुलर टू AC, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, व्हेन 2 लाइन इंटरसेक्ट एट द एंगल बिटवीन देम इज अ राइट एंगल। जब 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एंड द एंगल बिटवीन देम इज अ राइट एंगल, जो एंगल, ये दो लाइंस है, ठीक है, ठीक है। और जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री, राइट एंगल बन रहा है। देन द लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, तब उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। इफ अ लाइन AB, ये आपका AB है, ठीक है। इफ अ लाइन AB इज परपेंडिकुलर टू CD, ये आपका, इसको लेट्स से ये आपका CD एक लाइन है, और जो ये AB जो है ये आपका परपेंडिकुलर है, मीन्स AB इज परपेंडिकुलर टू CD, ओके। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स को भी क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट वेज में, राइट। सो आपका ये फर्स्ट है नेमिंग ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड्स, राइट। अब साइड्स के बेस्ड पे, मतलब वो जो डिफरेंट साइड्स होते हैं, ये ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सारी चीज़ें, इस बेस पे हम ट्राइंगल को नेम करेंगे, ठीक है। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 अनइक्वल साइड्स इज कॉल्ड द स्केलेन ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है जिसका एक भी साइड, मतलब 3 जो अनइक्वल साइड्स हैं, साइड्स वो इक्वल नहीं है, उसको हम स्केलेन ट्राइंगल बोलते हैं। द ट्राइंगल हैविंग 2 इक्वल साइड्स, और ट्राइंगल के 2 इक्वल साइड्स, ठीक है, कि ABC ये 2 साइड्स हैं, ठीक है, 1 और 2, मतलब AB और AC इक्वल साइड्स हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। द ट्राइंगल हैविंग 3 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड द इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल हमने बनाया और तीनों साइड्स इसके इक्वल हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लासीफाई ऑल द ट्राइंगल whose sides are measured earlier using the definition. नेमिंग ट्राइंगल बेस्ड ऑन द एंगल। पहले हम लोग क्या किए थे, साइड्स के बेस पे नेम किए थे, स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। स्केलिन में तीनों साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होते हैं, एंड इक्विलेटरल में 3 साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन द एंगल्स। अब एंगल के बेसिस पे हम नेम करेंगे, ठीक है, ट्राइंगल्स का। इफ़ ईच एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री है। अब मान लीजिए हर एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, देन द ट्राइंगल इज़ कॉल्ड द एक्यूट एंगल ट्राइंगल। आपको मैंने पढ़ाया था ना कि एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन द 90 डिग्री। द एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री इज़ कॉल्ड द एक्यूट एंगल। और इसमें भी इफ़
ईच एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री, जब कोई भी एंगल 90 डिग्री से कम होगा तो वो क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट। इफ़ एनी वन एंगल इज़ राइट एंगल देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड द राइट एंगल ट्राइंगल। अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री का है, मतलब राइट एंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल का है, देन उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। इफ़ एनी वन एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज 90 डिग्री से बड़ा होता है, उसको हम ऑब्ट्यूज बोले, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलेंगे इसको, ठीक है। ये आपका गिवन है, एक्यूट एंगल सब 90 डिग्री से कम है, राइट एंगल, एंड ऑब्ट्यूज 90 डिग्री से बड़ा है, राइट। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल आप सबको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं। ए क्वाड्रिलेटरल इफ़ यू रिमेंबर इज़ अ पॉलीगन विच हैज़ अ 4 साइड्स, राइट। पॉलीगन क्या है, so far you study polygon of 3 and 4 sides known as a triangle and the quadrilateral respectively। 3 sides होगा तो 3 और 4 साइड से अगर बना है तो वो ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। we now try to extend the idea of polygon to figure with more numbers of sides। we may classify polygon according to the number of their sides, right। अब ये देखिए आप यहाँ पे दिए हुए हैं गिवन, 3 साइड्स हैं ट्राइंगल, 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स पेंटागन, हेक्सागन, 6 साइड्स हैं और 8 साइड्स होते हैं ऑक्टागन, राइट। 3 डायमेंशनल शेप, अब 3 डायमेंशनल शेप आप सबको पता है वैसे कि 3 डायमेंशनल शेप क्या होता है, बट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हम यहाँ पे। द बॉल इज़ अ स्पेयर, बॉल क्या है अपना, स्पेयर में है, राइट। द बॉल इज स्पेयर, आइसक्रीम इज इन अ form of cone, this can be cylinder, the box is cuboid, the playing dice is a cube, this is the shape of a pyramid, pyramid का shape है, right। edges and vertex, faces, edges and vertices क्या होता है, in each cases of many 3 dimensional shape क्या है, which can distinctly identify their faces, edges and vertices। जितने 3 डायमेंशनल जो होते हैं शेप्स उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके फेस से, एजेस से एंड वर्टिसेस से, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय दीज टर्म, फेस, एज, वर्टेक्स। अब इन तीनों टर्म का मतलब क्या होता है, नोट, वर्टिसेस इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्टेक्स। जो वर्टेक्स होता है, पॉइंट्स जो होते हैं वर्टेक्स जो जॉइन करते हैं जहाँ से लाइन, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। नाउ अब देखिए ये आपको फेस दिख रहा है, इसमें फेस दिख रहा है, ये जो बना है क्यूबॉइड, ये देखिए, हियर इज़ द डायग्राम ऑफ ए प्रिज्म, ये प्रिज्म का है, ये डायग्राम बना है और ये इसका फेस है, ये जो बीच में पॉइंट आ रहा है ये इसका फेस है, राइट। ये एजेस है। हैव यू सीन दैट अ लेबोरेटरी वन ऑफ इट्स फेसेस इज अ ट्रायंगल, सो इट इज़ कॉल्ड अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। A triangular face is also known as the base. The prism has the 2 identical bases. The other faces is a rectangle। ये देखिए जो फेसेस हैं, ये जो फेसेस इसके बन रहे हैं, ये देखिए आप रेक्टेंगल शेप में बन रहे हैं, ये जो फेसेस हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द प्रिज्म। इफ़ द प्रिज्म हैज़ अ रेक्टेंगुलर बेस, जब प्रिज्म का जो बेस है वो रेक्टेंगुलर बेस है, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर। जो इसका बेस है, बेस मतलब नीचे का पोर्शन, फेस ये हो गया और उसका बेस जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। कैन यू रिकॉल अनदर नेम ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रिज्म, पिरामिड इज अ शेप विद अ सिंगल बेस। पिरामिड क्या है, पिरामिड कैसा होता है, एक शेप होता है जिसका बेस सिंगल होता है, द अदर फेसेस आर द ट्राइंगल। ये देखिए आप, ये इसका बेस है और बाकी ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये प्रिज्म है। क्या कह रहा है, द पिरामिड इज़ अ शेप विथ अ सिंगल बेस, ये आपका सिंगल बेस है और राइट ये ट्राइंगल जो बना है, द अदर फेसेस आर ट्राइंगल। जो ये इधर दिख रहा है आपको, जो बाकी जो फेसेस है वो ट्राइंगल है। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो इनकेस अगर कोई भी किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ लेना। ओके, तब तक ले थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।